एक शहर में उषा अपनी बेटी कीर्तिका के साथ रहती थी। उषा के पति का देहांत हो चुका था। वह घर घर लोगों के जाकर काम करती थी। कीर्तिका को ढंग से पढ़ाने के लिए उषा दिन रात काम करती थी। कीर्तिका भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब उषा घर आती है, माँ देखो मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफी मिली है, मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रह। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। लेकिन माँ मैं अभी केवल 5वीं क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर, बस मन लगा कर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन उषा अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो उषा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसमें देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। उषा ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। उषा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उषा बक्से को उठाकर घर ले आई। देख बेटी, मुझे क्या मिला, इतने सारे जेवर, अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। माँ ये कहाँ से आया है? बेटी लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। उषा बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक हार निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। भैया मुझे ये हार बेचना है। सुनार हार लेकर उसकी जांच करता है। फिर वह कहता है, ये हार कहाँ से लाई हो? यह तो नकली है, इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीतल है, इसके तो कोई 2 पैसे भी नहीं देगा। माँ आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ बना रहा था। मुझे लगता है यह हार सोने का है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा। मैं अपनी सर से इसे चेक करवा लूंगी। अगले दिन कीर्तिका खुशी खुशी घर आई। शाम को जब उषा वापस आई तो कीर्तिका ने उसे बताया, माँ ये हार सोने का है। उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। मेरे सर ने चेक करके बताया कि यह असली सोने का है और इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। लेकिन अब हम क्या करें? हमें तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। माँ इन गहनों को रखा, रहने दो, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे। तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। कीर्तिका की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान सजा देती है। कीर्तिका और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। कीर्तिका नए नए बनवाती, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। बेटी क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। सेठ जी आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर उषा ने सारी बात बता दी। बेटी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। नहीं आप चले जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। कीर्तिका ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे जहां नए नए डिजाइन के गहने बिकते थे।